वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 34 बी, वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक विकास। वैज्ञानिक युग में जीते हुए हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में रच बस गया है। विज्ञान ने हमारे रहन सहन को ढांचा काफ़ी बदल दिया है। ये सच है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रगति किसी भी समाज की जीवन शैली और सोच को प्रभावित करती है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में कोई भी समाज सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। जन सामान्य में फैले अंधविश्वास तथा जादू टोने हमारी सोचने की क्षमता को छीन कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा समाज सारी सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद विकास के पद पर सही गति से आगे नहीं बढ़ पाता। अक्सर हम आसपास प्रचलित अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं तथा कथित चमत्कारों और चक्करों से प्रभावित हो जाते हैं और उनमें फंस जाते हैं। यदि हमें जीवन में प्रगति करनी है तो कदम कदम पर हमें एक एक बात को सच्चाई और तर्क की कसौटी पर परखना होगा। अंधविश्वास और ढकोसलेबाजी से बचना होगा, वहमों से छुटकारा पाना होगा, अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना होगा। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप विज्ञान क्या है बता सकेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहचान कर सकेंगे, विज्ञान विश्वास और अंधविश्वास में अंतर कर सकेंगे, अंधविश्वासों से जुड़ी घटनाओं को वैज्ञानिक सोच के आधार पर परख सकेंगे, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के महत्व की पहचान कर सकेंगे। क्रियाकलाप: कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर मेज पर बिखेर लीजिए। एक कंधा लीजिए, अपने सूखे बालों और कंधों कीजिए और कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाइए, तब देखिए क्या होता है। इसे बार बार करके देखिए और ऐसा होने के कारण जानने का प्रयास कीजिए और यह लिखिए। यह भी बताइए कि कागज़ के आकर्षण को कैसे चमत्कार या अंधविश्वास का रूप दिया जा सकता है। विज्ञान क्या है? मनुष्य द्वारा एकत्रित ज्ञान को तर्कसंगत तरीके से समझना तथा उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करना विज्ञान कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं और क्रियाएं होती है जिनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपा होता है, पर हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, हम सभी मूंग को भिगोते हैं। मूंग के कुछ दाने पानी में डूब जाते हैं तथा कुछ तैरते रहते हैं। हम तैरते हुए मूंग को फेंक देते हैं। वर्षों से यही होता आया है। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि तैरने वाले मूंग पहिया खराब होते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं तथा परिणामों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने पर वैज्ञानिक किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। एक ही परिणाम को हम कई बार प्रयोग कर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान संबंधित क्रिया तर्कसंगत होती है और यह समान परिस्थिति में बराबर करने पर हमें समान परिणाम देती है। प्रयोग नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप: अपने कंधे को सूखे बालों में रगड़कर आकर्षण उत्पन्न कर दिया करके इसके कारण मेज पर बिखरे कागज के ढेरों टुकड़ों कंधे की ओर खींचे चले आए। आवेश एक चुंबकीय शक्ति है जो घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। इसके कारण विद्रोही आवेश की वस्तु आवेशित वस्तु की ओर खींची चली जाती है। इसी प्रकार की दैनिक जीवन के अनेक क्रियाएं हमारे आसपास होती रहती है, जिसका प्रयोग हम जाने अनजाने करते ही रहते हैं। विज्ञान में
क्यों और तथा कैसे का विशेष स्थान है। विज्ञान में हम किसी भी बात को आंख मूंद कर बिना सवाल किए या बिना प्रयोग द्वारा परखे नहीं मानते। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति ऐसे ही लोगों द्वारा संभव है जिसमें जिज्ञासा होती है और जो क्यों और कैसे का जवाब ढूंढकर प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। आपने भाप का इंजन बनाने वाले जेम्स बोट के बचपन की कहानी अवश्य पढ़ी होगी। वह रसोई में केतली में उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप को तथा भाप से उठते ढक्कन को घंटों तक देखता रहा और भाप की शक्ति को पहचान गया जो बार बार केतली के ढक्कन को ऊपर ढकेल रही थी। बाद में इसी सिद्धांत के आधार पर उसने भाप का इंजन बनाया। हर्बर्ट स्पेनर के अनुसार विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमें मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कई अधिक उपयोगी है। विज्ञान के कई गुण होते हैं, आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। पहला गुण है विज्ञान तथ्यों पर आधारित है। किसी भी क्रिया वैज्ञानिक आधार को समझने के लिए उस क्रिया से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इन तथ्यों को क्रमबद्ध किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में तुकतों का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एक उदाहरण देख लें। आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूरज निकल गया, बल्कि कहाँ जाता है, सूर्योदय हो गया और शाम होने पर कहते हैं सूरज डूब गया। सत्य है कि ना तो सूर्य का कभी उदय होता है और ना ही अस्त। सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर है, उसका चक्कर लगाती है पृथ्वी। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वह दिन होता है तथा विपरीत हिस्से में रात रहती है। जब घूमती हुई पृथ्वी का विपरीत हिस्सा सूर्य के सामने पहुंचता है तो वहां सवेरा हो जाता है। जहाँ पहले दिन होता है वहाँ रात हो जाती है। इसे आप निम्नलिखित प्रयोग करके भी समझ सकते हैं। प्रयोग: एक जलती हुई मोमबत्ती अंधेरे कमरे में एक स्थान पर रखिए। उसके सामने एक गेंद रखिए। अब उस गेंद को धुंधली में घुमाते हुए मोमबत्ती से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए एक पराधी में घुमाइए जैसे कि पृथ्वी घूमती है। आप देखेंगे कि गेंद का वह हिस्सा जो कुछ समय पहले प्रकाशमान था अब वह अंधेरे में घिरता चला जा रहा है और दूसरा अंधियार हिस्सा प्रकाशित होता जा रहा है। ये जानकारी सत्य पर आधारित है। इसका यह अर्थ हुआ कि विज्ञान सत्य पर आधारित होता है। ये विज्ञान का दूसरा गुण है। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है। प्रयोग कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। वे नियंत्रित परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा किसी प्रमेय को तार्किक रूप से समझाया जा सके। प्रयोग द्वारा जीवन की जटिल से जटिल क्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। कोई भी परिकल्पना सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरती है। ये विज्ञान की विशेषता है। प्रयोग के लिए वैज्ञानिक यंत्रों का उपकरणों का उपयोग करते हैं। इन उपकरणों की सहायता से प्रयोग संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वर्षों पूर्व वैज्ञानिकों ने कई उपकरण बनाए जिसमें से कुछ जैसे तराजू, चिमटी, परख नली आदि का हम दैनिक जीवन में आज भी प्रयोग करते हैं। कई वैज्ञानिक आवश्यकता अनुसार उपकरणों का स्वरूप बदल कर भी प्रयोग करते हैं। प्रयोग परिणाम तक पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन है। विज्ञान की एक और विशेषता है वास्तुपरकता। यदि विज्ञान में प्रयोगों को दोहराया जाए तो उसके सदैव एक ही प्रकार के परिणाम आएंगे। उन परिणामों की पुष्टि हम जितनी बार चाहे कर सकते हैं। एक ही प्रकार के प्रयोग को बार बार करने पर एक समान परिणाम प्राप्त होने पर व्यक्ति का एक बात पर विश्वास जम जाता है। यदि हम
कहे कि विज्ञान से ही विश्वास पैदा होता है तो गलत ना होगा। प्रयोग द्वारा परिणाम तक पहुंचने की विधि को समझाने के लिए आइए इन उदाहरणों को देखें। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे के विकास के लिए सूरज की रोशनी आवश्यक है। इससे सिद्धांत करने के लिए बहुत ही सरल प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग की विधि इस प्रकार है। गमले में एक पौधा को ऐसी जगह पर रखें जहां आधा पौधा धूप में हो और आधा छाया में। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि पौधे के जिस भाग में धूप जहाँ रही है वह शाखाएँ फल फूल रही है और धूप की मुड़ गई है, जबकि छाया में रहने वाला पौधा का भाग पीला पड़ता जा रहा है। इस सरल प्रयोग द्वारा यह सिद्ध होता है कि पेड़ पौधे का विकास करने के लिए, भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है। आपने सूरजमुखी के फूल के बारे में सुना होगा कि जो सूरज की दिशा बदलती जाती है त्यों इसका फूल भी घूमता जाता है, तभी तो इसे सूरजमुखी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? साक्षरता, वैज्ञानिक सरकर्ता, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक दृष्टि, ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं। वैज्ञानिक शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, आम जनता सभी विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? यदि हमारे सामने कोई समस्या आए तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? क्या हमें किसी पूर्व ग्रह से ग्रस्त होकर या भावावेश में उस समस्या को हल करना चाहिए, या बिना किसी का पक्ष लेते हुए खुले दिमाग से सोच विचार कर उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए? निस्संदेह आप मानेंगे कि बिना किसी पूर्व ग्रह के खुले दिमाग से सोच विचार कर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। सोच समझकर और आंखें खोलकर, यानी कि जो आप आंखों से देखे केवल उसी पर विश्वास करने के साथ ही तर्कसंगत तरीके से सोचने और विचारने को ही वैज्ञानिक दृष्टि कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि की कुछ विशेषताएं हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि हमारी पहली पुस्तक के 6वें पाठ में चिंतन विवेचन की प्रक्रिया, संकल्पना तथा उससे जुड़ी अन्य कई बातें के साथ साथ पूर्व ग्रहों के बारे में भी पढ़ा था। जब हम बिना किसी कारण अपने मन में कोई राय बना लेते हैं और उसे पुष्ट करने के परिणाम जुटाते रहते हैं तो वह पूर्व ग्रह कहलाता है। इसके विपरीत जब किसी बात अथवा घटना के कारणों की जांच प्रयोग आधारित तथ्यों पर वैज्ञानिक तरीके से की जाए, जब तक वैज्ञानिक दृष्टि कहलाती है। किसी बात को जांच परख कर और तथ्य की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टि की विशेषताएं। वैज्ञानिक दृष्टि तथ्य और सच्चे विज्ञान पर आधारित है। हमें विवेकपूर्ण तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना जगाती है और हमें प्रश्न पूछने तथा हमसे प्रश्न पूछने जाने को बढ़ावा देती है। ये किसी तथ्य को जैसे का तैसा स्वीकार करने की बजाय कैसे और क्यों जैसे प्रश्न पूछने के लिए बाध्य करता है। वैज्ञानिक दृष्टि प्रमाण प्राप्त कर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि हमें निरंतर याद दिलाती है कि प्रत्येक नई खोज न सिर्फ हमारे ज्ञान की वृद्धि करती है, बल्कि किसी स्थापित सत्य को एक पुराने या रूढ़ दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि में हमें भी याद दिलाती है कि किसी भी समस्या संबंधित सबसे अपने द्वारा लिए निर्णय को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए। नए तथ्यों के सामने अपने आप यदि हमें अपने निर्णय को बदलना पड़े तो झिझकना नहीं चाहिए अथवा हमारा दृष्टिकोण लचीला होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि में विवेक और तर्क का एक विशेष स्थान है। परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है और वही समाज फलता फूलता है जो परिवर्तन से नहीं घबराता और अंधविश्वास नहीं होता।
प्राचीन काल में लोगों को चटपटा मानते थे, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के गोल होने का ज्ञान मिला वैसे ही उसे स्वीकार कर लिया गया। अब ठीक से सोचिए, इस प्रकार के अंधविश्वासों में कितनी सच्चाई है। लोग अक्सर इस प्रकार के अंधविश्वास मनाते हुए देखे गए हैं। आज सिर मत धो, कल बिल्ली रास्ता काट गई, या सुबह संतानहीन स्त्री का मुख देख लिया इसलिए काम नहीं बना, घर से निकलते समय खाली बाल्टी मिल गई, आज ये हो गया तो कल वो हो गया। यदि रोज इसी प्रकार कुछ ना कुछ होता रहा तो काम कब होगा, और जब काम नहीं होगा तो लोग निठल्ले हो जाएंगे। निश्चित रूप से जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते वे अपने काम पूरी तमन्यता से करते हैं और अपना विकास नियंत्रण करते रहते हैं। उसकी निजी प्रगति होती है तो देश की भी प्रगति होती है। कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्राकृतिक और कार्य सिद्धि परिश्रम से नहीं बल्कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि से होती है। हमारे देश में लड़कियों, स्त्रियों और अनेक प्रकार के रोगों के संबंध में सर्वाधिक अंधविश्वास प्रचलित है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ढोंगियों के चक्करों में फंस जाते हैं तो छोटे मोटे चमकदार देखकर भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं। किसी बात को जांच परखे बिना स्वीकार न किया जाए। वैज्ञानिक दृष्टि में विवेक और तर्क का विशेष स्थान है। सत्य सामने आने पर दृष्टिकोण लचीला होना हितकर है। छोटे मोटे चमकदारों के पीछे छुपे कारणों को पहचानना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्रियाकलाप। आपने यह देखा सुना होगा कि कुछ स्त्रियां अंधविश्वासी परिवार के दबाव में आकर पुत्र प्राप्ति के लिए तंत्रिकों, ढोंगियों, साधुओं आदि के पास जाती है और अनेक प्रकार से ठगी जाती है। अपना ऐसा कोई अनुभव लीजिए। इस संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा इसका भी उल्लेख कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टि और अंधविश्वास। वैज्ञानिक दृष्टि हमें सदा अंधविश्वास और जादू टोने से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि इन चमत्कारों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों को समझने में सहायता प्रदान करती है। आइए कुछ ऐसे ही लोकप्रिय चमत्कारों के पीछे सत्य को जानने की कोशिश करें। आपने किसी बाबा को मंत्र शक्ति से भभूत उत्पन्न करते देखा या सुना होगा। आप भी इस तरह के खेल आसानी से देख सकते हैं। आइए आपको इस विधि बताते हैं। सबसे पहले उंगली पर मर्क्यूरिन क्लोराइड का पाउडर लीजिए। एल्युमिनियम के एक सिक्के पर इसे रगड़िए। चित्र में भी दिखा रखा है, देखिए दोस्तों। इसमें दो चित्र है, हाथ से सिक्का, मुट्ठी में भभूत। सिक्के को किसी दर्शक के हाथ में रखकर उसकी मुट्ठी बंद करवा दीजिए। थोड़ी देर बाद जब वह मुट्ठी खोलेगा तब भभूत जैसी राख जमी हुई मिलेगी। ये नियंत्रण निकलती रहती है। हाथ की गर्मी और पसीने की उपस्थिति में सिक्का गर्म हो जाता है। आप इसी बात को प्रकारांतर से कह सकते हैं कि आपकी मंत्र शक्ति से भभूत उत्पन्न हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि मर्क्यूरिन क्लोराइड एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड की राख बनाता है। ध्यान रहे, मर्क्यूरियन क्लोराइड एक विषैला पदार्थ है। इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। प्रयोग के तुरंत बाद साबुन द्वारा हाथ साफ कर ले। केवल एल्युमिनियम का सिक्का ही प्रयोग में लाए। निरंतर प्रयोग करते रहने से व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टि पैदा होती है, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। विज्ञान सदैव प्रक्रिया है और कर्म की ओर उन्मुख करता है।
बार बार कर्म करने से सफलता प्राप्त होती है। क्रियाकलाप: अखबारों में पढ़ें या पड़ोसियों या साथियों से सुने। अंधविश्वास से जुड़े अनुभवों के आधार पर किन्हीं 3 घटनाओं का उल्लेख कीजिए और उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों की खोज कीजिए। वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में कुछ मील के पत्थर: वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के प्रकृति के बिना सामाजिक तथा आर्थिक विकास असंभव है। इसके बिना कोई भी समाज संपन्न की रह नहीं चल सकता। आज वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रकृति का लाभ हम सभी उठा रहे हैं, जो न जाने कितने लोगों के अथक परिश्रम का परिणाम है। जब से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है, तभी से मनुष्य ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नए आविष्कार किए हैं। कुछ का आज भी हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पहिया, तराजू आदि, तथा कुछ का विकसित रूप प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी आदि। आज हमारे स्विच दबाते ही बिजली का बल्ब जल जाता है। क्षण भर में घोर अंधेरे वाला कमरा रोशनी से भर उठता है। क्या आप जानते हैं कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, थॉमस एडवा आइंस्टाइन ने न केवल बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, बल्कि ग्राफोफोन जैसे अन्य अनोखे आविष्कार भी किए। ऐसे ही आविष्कार कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। इसकी सहायता से आज हम कुछ ही सेकंड में अपने बेडरूम में बैठकर देश विदेश के किसी कोने में बैठे अपने आत्मीयजनों से बात कर सकते हैं। अब तो चलते फिरते लोगों मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई महान आविष्कारक हुए हैं, जिनकी महान देन आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। एक बात जो गौर करने योग्य है, वह है कि यह सभी आविष्कारक बहुत साधन संपन्न नहीं थे, परंतु इसमें लगन थी और संघर्ष करने की क्षमता थी। तकनीकी परीक्षण के अभाव के बाद वो जिन आविष्कारों ने अथक परिश्रम तथा कुछ कर दिखाने की जिद के कारण ही ये उपलब्धियां पाई, परंतु इन सबके पीछे इनकी वैज्ञानिक दृष्टि प्रमुख आधार थी। वैज्ञानिक दृष्टि का महत्व और जीवन में उपयोगिता: हमारे देश के अनेक रोज आज भी अंधविश्वासों में लिप्त है। बीमारियों के इलाज के लिए वह आज भी टोने टोकटो, झाड़ू फूक और भभूत आदि में विश्वास करते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वह ढोंगी, चमकदारों, बाबाओं के आश्रम में जाते हैं। अंधविश्वासों के चक्कर में परिवार की जीविका चलाने का एकमात्र सहारा घर का मुखिया उपयुक्त चिकित्सा के अभाव काल करवित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी में ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाता है। अनेक ढोंगी भोले वाले लोगों के धन या आभूषणों के दुगना करने का लालच देकर उनसे धन और आभूषण ही लूट कर चले बनते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं के शिकार हुए लोग हाथ मलते रह जाते हैं और पश्चाताप करते हैं। यदि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हो जाए, ये तर्क के आधार पर सही निर्णय लेने लगे और वह ये जान जाए कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, इसे उन्हें पहचानना है, तो वह अंधविश्वासों और टोनो टोकटो से छिपा कर पा सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यहाँ नीचे हम कुछ अंधविश्वासों, टोनो टोकटो, चमकदारों, झाड़ू फूक से इलाज के उदाहरण दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त आप स्वयं भी ऐसे अनेक उदाहरण ढूंढ सकते हैं तथा वैज्ञानिक दृष्टि और तर्क के सहारे अपना अनिष्ट होने से बचा सकते हैं। घटना, अंधविश्वास, छुपे वैज्ञानिक तथ्य: दायां अथवा बायां अंग भड़क रहा और उनका शुभ अशुभ होना।
इस प्रकार की सामान्य शारीरिक क्रियाएं शरीर को संतुलन में बनाए रखने के लिए स्वयं ही होती है, जैसे भूख अथवा प्यास लगना। ठीक इसी प्रकार शरीर का कोई भी अंग किसी भी समय भड़क सकता है और संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रकार की क्रिया करता है। रात में विशिष्ट पेड़ों के नीचे सोने से अमंगल होने का आशंका। दरअसल रात के समय किसी भी पेड़ के नीचे सोने से अमंगल ही होगा, क्योंकि रात में पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया बंद कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का निकलना भी बंद हो जाता है। साथ ही इसमें अवसन की प्रक्रिया चालू रहती है, जिसमें वह वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बादल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अंत कुल मिलाकर पेड़ के नीचे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यात्रा आरंभ करते समय किसी के छींक देने से अनिष्ट की आकांक्षा, जबकि इसके विपरीत पर्याय काल बागों और उपवनों में घूमना लाभकारी होता है, क्योंकि तब पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। छींक आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सांस क्रिया को नियमित और सुचारू ढंग से व्यवस्थित करने के लिए नज़ला अथवा जुकाम संबंधित समस्या से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर छींकते हैं। इसका अनिष्ट से कोई संबंध नहीं है और ये क्रियाएं शरीर की आवश्यकता के अनुसार कभी भी हो सकती है। इसके लिए यात्रा पर अथवा किसी प्रयोजन के लिए आना जाना कोई अर्थ नहीं करता। हाँ, पर यदि व्यक्ति को ठंड लगने के कारण छींक आई है तो ताप बुखार होने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में वाकई घर पर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ होने पर यात्रा भला सुखद कैसे हो सकती है। यात्रा संबंधित अंधविश्वास। पड़वाह के दिन सही जाना, किसी विशेष दिन नहीं जाना, किसी विशेष दिशा में नहीं जाना, सांस पेड़ घर भले। इसके पीछे निम्नलिखित वैज्ञानिक तथ्य संभव है। काल का विभाजन व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए किया है। सोम मंगल आदि दोनों के नाम अपनी सुविधा के लिए निर्धारित किए गए हैं, परंतु इन्हें शुभ अशुभ में बांटा लिया जाए ये ठीक नहीं है। यदि आपके घर में कोई प्रिय व्यक्ति रहने आया है तो आपका मन उसे भोजन भेजने का करेगा नहीं। आप चाहेंगे कि वह कम से कम 2-3 दिन अवश्य ही घर पर रहे। इसलिए कुछ धारणाएं धीरे धीरे प्रचलित हो गई है। चौथे दिन नहीं जाना या शनिवार को ये पड़वा के दिन घर से नहीं निकलना आदि। सांप के कांटे का तंत्र मंत्र द्वारा उपचार। विषैले सांप के काटने पर यदि शरीर में विष फैलने लगा है तो विष का प्रभाव दूर करने वाली औषधि द्वारा इलाज संभव है। भारत में पाए जाने वाले लगभग 300 प्रकार के सांप में से कुछ विषैले होते हैं। पशुओं का प्रयोग करके सिद्ध किया जा चुका है कि विषैले सांप का काटना वह व्यक्ति तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के द्वारा नहीं बल्कि चिकित्सा द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। सामान्य ढोंगी लोग विषहीन सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति के ही सफल इलाज का दावा करते हैं और ठीक करने के लिए से ले जाते हैं। वह इसका इलाज कर लाभ और आर्थिक प्रसिद्धि पाते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। शराब, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों के सेवन से सुस्तीदायक माना। नशीले पदार्थ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में प्रवेश करके क्षणिक उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जिसे लोग
सुर्ती का पर्याय समझते हैं, लेकिन बाद में बोझिलता, निष्क्रियता, थकावट आदि बहुत समय तक बने रहते हैं। वस्तुतः नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। लोक प्रचलित अंधविश्वास और उसके पीछे छिपे तर्क। भारतीय समाज में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में तरह तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं। शुभ अशुभ, शुभ अपशगुन, टोने टोटे, जादू टोने आदि प्रचलित आज भी माताएं अपने बच्चों की नज़र उतारते देखी गई है। दुधाऊ पशु को नज़र से बचाया जाता है। खाली बाल्टी देखकर लोगों का मन खराब हो जाता है। कुछ लोग स्पन में भविष्य देखते हैं और कुछ भूत प्रेत की बातें करते हैं। अमेरिका में निगो के आसपास खरगोश का पाँव रखते हैं ताकि चुड़ैल उनके जूते में सांप का चूरा ना रख सके। मिस्र के लोग नील नदी में चलने वाली नाव पर आँख बनाते हैं और मानते हैं कि आँख चट्टान के नाव को बचाएगी। चीन में घर से बाहर देवता का चित्र अवश्य लगाया जाता है और शुभ माना जाता है। इस प्रकार असंख्य अंधविश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, परंतु कुछ विश्वास ऐसे भी है जिसका वैज्ञानिक आधार तो है, लेकिन कुछ लोग का पर्याय उनके कारण विज्ञान नहीं है और वह उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बिना प्रश्न उठाए मानते चले जाते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण जैसे जलते दीप को मुंह से नहीं बुझाना चाहिए। क्या आप इसका कारण जानते हैं? नहीं ना। वह इसलिए क्योंकि मुंह से निकलने वाली हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड जलते दीपक की कार्बन गैस के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। CO2 प्लस C2CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड C का कार्बन और 2CO तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार के घर बहुत से वहम हमारी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में रच बस गए हैं, जैसे कि पुत्र को घर का चिराग मानना, उसे तारनहार मानना। क्या आप जानते हैं कि पुत्री प्राप्ति के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं, मानते मांगी जाती है, परंतु यदि फिर भी बेटी पैदा हो जाए तो स्त्री को ही दोषी माना जाता है। उसे तरह तरह की यातनाएं प्रताड़नाएं दी जाती है और पुरुष निर्दोष माना जाता है। विज्ञान का मानना है कि लिंग निर्धारित इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें एक 2x गुणसूत्र अथवा AX और AY। यदि दोनों एक सूत्र X गुणसूत्र है तो बेटी पैदा होगी, किंतु यदि AX और AY है तो बेटा पैदा होगा। चूँकि स्त्री में दोनों ही सेक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक X वह एक Y, अंत संतान बेटी अथवा बेटा, इसका निर्धारण पुरुष का गुणसूत्र ही करता है। स्त्री तो दोनों में से किसी एक को समान रूप से ही ग्रहण करती है। पुत्र या पुत्री के जन्म में किसी भी प्रकार से स्त्री का कोई दोष नहीं होता। फिर भी कुछ घरों में आज भी इस बात पर स्त्री को प्रतिपीड़ित किया जाता है कि संतान का बेटी होना कोई दोष नहीं है। हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि लड़कों की तरह लड़कियां भी परिवार, समाज और देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करती हैं। कई जगह कुछ अंधविश्वास कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा जानबूझकर फैलाए जाते हैं, जिससे वहां के निवासियों में एक प्रकार का डर बैठ
जाए और वह अपनी योजना में सफल हो जाए। जैसे पहले यूरोप आदि किसी महिला को मारना या मरवाना होता था तो उसे डायन बना दिया जाता था और डायन आ गई कहकर परेशान करके अंत उसे मरवा दिया जाता था। इसी प्रकार हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पानी के अच्छे स्रोत है वहाँ बांध सरलता से बनाए जा सकते हैं, परंतु कुछ राजनेताओं ने अपनी तुक्त स्वार्थ सिद्धि के लिए ये भ्रम फैला दिया है कि पानी से बिजली बनाने से पानी की शक्ति घट जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। जब पानी की तेजी धार टरबाइन को घुमाती है तो उसे निहित ऊर्जा विद्युत में परिवर्तन हो जाती है। इससे पानी की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार समाज में तरह तरह के अपशगुन भी फैले हुए हैं। कुछ उदाहरण स्वरूप इस प्रकार है। अपशगुन शरीर संबंधी, दाहिनी या बाहिनी आँख के भड़कने से अनिष्ट होना, छींकने पर यात्रा करने से अनिष्ट की आकांक्षा या काम बिगड़ने की संभावना, पशु पक्षियों से संबंधित, बिल्ली के रास्ते काटने पर यात्रा से अमंगल की आकांक्षा, छत पर बैठे कौवे की काँव काँव से अतिथि के आगमन की पूर्व सूचना, असमय कुत्ते के भौंकने से अनिष्ट की आकांक्षा, घर में सांप दिखने पर अनिष्ट की आकांक्षा, अनजाने में बिल्ली की हत्या से अनिष्ट निवारण के लिए बिल्ली की स्वर्गनीति मूर्ति दान करना, स्त्री संबंधित, संतानहीन स्त्री अथवा विधवा स्त्री के दिखाई पड़ने पर कार्यसिद्ध न होना, जिसके घर लड़के जन्म ले उसे अभागा मानना, यात्री संबंधित, पड़वा के दिन यात्रा करना शुभ मानना, 3 व्यक्ति के एक साथ यात्रा करने से कार्य में असफलता की आकांक्षा, स्पन संबंधी, स्पन में विवाह, ब्याह, दुल्हन आदि शुभ अवसरों को देखने पर अमंगल होने की संभावना, रात में दिए फटा हुआ पर मत दो, रात में दिखे गए सपने से अनिष्ट की कल्पना और उसके पूर्व निवारण के लिए पूजा पाठ करना या दान दक्षिणा आदि देना। वृक्षों से संबंधित, रात के समय कुछ विशेष पेड़ों के नीचे जाने से अमंगल होने की आकांक्षा, जैसे पीपल, अलवा, इमली आदि। पीपल के पेड़ पर भूतों का निवास मानना, आम के पेड़ को काटने पर अमंगल की आकांक्षा, कांटेदार पौधे के रखने पर घर में अमंगल, टोना टोकटा, झाड़ फूक, टोने टोकटे आदि के समय अथवा संधिया रोगों तक का इलाज संभव, राज्य समा पीलिया आदि की नीम की टहनी से मुंह पर हवा रखने, लोग भाषा में झाड़ देना से पीलिया के रोगी को स्वस्थ कर देने का दावा, लोक प्रचलित उपचार, यात्रा के लिए दाही पेड़ा खाकर घर से निकलना, लाल मिर्ची को आग में जलाकर बच्चों की नज़र उतारना, गड़े, तबजिया द्वारा उपचार, बच्चों और बड़ों के रोगों का सफल उपचार की पूर्ण स्वास्थ्य का दावा, बिगड़े काम बनने का आश्वासन, परीक्षा में सफल नौकरी पाने का आश्वासन, भोज स्त्री को संतान लाभ और पुत्र रत्न की प्राप्ति का दावा, जोशी द्वारा चोर की पहचान और चोरी का माल बरामद करवाने का दावा, घर से भागे हुए व्यक्ति या खोए हुए व्यक्ति का पता बताने का दावा, तंत्र मंत्र द्वारा नोट और आभूषण दोगुने करना, सांप के काटने का झाड़ फूक से उपचार करना, मर्गी के रोगों को देवी के प्रकोप से संबंधित बताकर उसका तंत्र मंत्र से उपचार करना, मकानों को मुहता भूत प्रेत अभिनिष्ट बताकर उन्हें मंत्र तंत्र द्वारा भूत मुक्त करने का दावा, चमकदार द्वारा हवा, घड़ी, पेन, जेवर आदि पैदा करना, तंत्र से इंजन रोक देने या किसी व्यक्ति को गायब करने का दावा आदि। भारतीय ग्रामीण समाज में ही नहीं अपितु
शहर समाज के अनेक लोगों को भी अंधविश्वास है। टोने टोकटो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। इस तरह के अनेक अंधविश्वास समाज में प्रचलित है, जिसके कारण अनेक लोग परेशान होते हैं, शारीरिक कष्ट भोगते हैं और आर्थिक हानि उठाते हैं। विज्ञान का आधार देखना है कई या कहें कि प्रत्यक्ष रूप से देखना है और अंधविश्वास का मूल आदर्शीय या अपोक्ष। इसलिए विज्ञान पुरुष और कर्म में विश्ववाद करना है और अंधविश्वास भाग्यवाद पर बल देना। अंधविश्वास को विज्ञान के आधार पर गलत सिद्ध कर प्रवृत्ति भी किया जा सकता है। धर्म ग्रंथ बाइबल में सिद्धांत स्वीकार्य था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने ग्रह की गति का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस घोषणा से रोम का पोप भयभीत हो उठा। गैलीलियो का यह अपना मत बताने के लिए अनेक दावा और प्रलोभन दिए गए, परंतु विज्ञान का आधार सत्य है तो वह कैसे बदलता और धर्मग्रंथ बाइबल को सुधारा गया। विज्ञान और अंधविश्वास की इस लड़ाई में विजय विज्ञान की हुई। उपग्रह, अंधविश्वास, आदर्शीय या अप्रोच को मानना, ये सब क्या है, इस विषय में आप जान चुके हैं। इन सब का गहरा संबंध वैज्ञानिक दृष्टि का इसका विरोध करती है, चीज़ों को सही रूप में दिखाने की दृष्टि का निर्माण करती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि की स्थापना जीवन में उसका पालन करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इसके लिए कष्ट सहने पड़े, पर सही जीवन जीने के लिए चुनौतियों का सामना करना तो ही पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवकों पर ही है। उन्हें सभी प्रकार के पूर्वग्रहों, अंधविश्वासों, स्त्री पुरुष के भेदभाव, भावुकतापूर्ण फसलों से बचकर ही करना चाहिए जो वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण, और इससे हमारा और हमारे देश का विकास हो सकता है। कोई भी केवल इसलिए ठीक नहीं होती कि उसे हमारे बड़े बूढ़े या घनिष्ठ मित्र कह सकते हैं, बल्कि वह तब ठीक होती है जब तक पूर्ण और बुद्धि स्मत हो। यही बात महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कही थी। वैज्ञानिक प्रगति क्या संज्ञा अंधविश्वासों और मान्यताओं को बदल दिया है, परंतु अभी भी इस प्रकार की कोई मान्यता शेष है जो सभी के सहयोग से शीघ्र समाप्त होगी। आपने क्या सीखा? आंखों से देखी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सत्य जानकारी विज्ञान है। सत्य जानकारी विज्ञान है। विज्ञान में किसी भी स्थिति को प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सकता है। जीवन में सत्य तक पहुंचने के लिए विज्ञान दृष्टिकोण आवश्यक है तथा बात को जांच परख कर तथ्य की कसौटी पर कस कर स्वीकार करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यदि कोई तथ्य सच पर आधारित है तो उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसे स्थिति में सुधार आता है। दृष्टिकोण लचीला रखना, जीवन में सफलता देना। प्रत्यक्ष दृष्टि का आधार विज्ञान है और आदर्शी तथा आरोप का आधार अंधविश्वास है। अंधविश्वास व्यक्ति बिना सोचे समझे शीघ्र ही दूसरों की बात पर विश्वास कर लेते हैं और जाने अनजाने अपना अहित करवा बैठते हैं। समाज के कुछ व्यक्ति अथवा राजनेता अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए भी कभी कभी अंधविश्वास फैलाते हैं और आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि अथवा तख्त के सहारे टोने टोकटे, चमत्कार, जादू, झाड़ फूक आदि लोग प्रचलित अंधविश्वासों से बचा जा सकता है। कुछ लोग प्रचलित अंधविश्वासों के पीछे भी विज्ञान छिपा होता है, जिसे क्यों, कब, कैसे आदि प्रकार करके समझा जा सकता है। योग्यता विस्तार। विज्ञान संबंधित विषयों को अपनी पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों में अधिक से
अधिक पढ़िए। इसमें वैज्ञानिक दृष्टि स्वतः निर्मित होगी। पाठ में दिए गए अंधविश्वासों टोनोटोक्टो के अतिरिक्त कुछ अन्य की आप भी एक सूची बनाएं और उससे पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाइए। ऐसे अंधविश्वासों से अपने आप को दूर रखिए और दूसरों को भी वैज्ञानिक दृष्टि जाकर उसका उपकार कीजिए। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।